नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कामदा एकादशी की। एकादशी में क्या करें क्या ना करें, और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन बुधवार। आज एकादशी 3:18 तक, मृगशिरा नक्षत्र 4:25 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:09 से 1:47 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कामदा एकादशी की। एकादशी कहते हैं जब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के निग्रह की बात हो, और तो ऐसी स्थिति में हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी में हम इन तत्वों के निग्रह से अपने जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और मोक्ष चाहते हैं। कामदा एकादशी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे कामिका एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास करके भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके भगवान श्री कृष्ण को जल चढ़ाएं और इन्हें तुलसी दल और उनकी मंजरी अर्पित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उन पर उन्हें चढ़ाएं और फिर आरती करें। कामदा एकादशी के दिन पूजा के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और पूरे दिन फलाहार का व्रत करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत, जहाँ तक हम समझते हैं कि आज से सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ भी भोजन न करें, यानी दशमी के दिन। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प मन में करके और फिर अगले दिन प्रातः काल भगवान की पूजा करें। व्रत का संकल्प करते हुए एकादशी का रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण के समय भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण भी इस व्रत का एक अंग माना जाता है। कहते हैं कि किसी समय युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कामिका एकादशी का व्रत उपदेश किया था कि एक ठाकुर ने ब्राह्मणों को मार डाला और जिससे उसके अंदर ब्रह्महत्या का पाप लगा, और उस ब्रह्महत्या से मुक्ति के लिए उसने कामदा एकादशी का व्रत किया और इससे उसे ब्रह्महत्या दूर हुई। तब से ये कामदा एकादशी का व्रत मनाया जाने लगा। अब आप भी सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों के निदान के लिए कामदा एकादशी का व्रत करें। भगवान कृष्ण का पूजन करें। बड़ा आसान है। जल्दी उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला आज भगवान कृष्ण की सायुज्यता के लिए, भगवान कृष्ण की कृपा के लिए कामदा एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। और फिर ऐसा संकल्प करके गौरी गणेश कलश नवग्रह खुडश मातृका बनावें और भगवान कृष्ण का विग्रह रख करके और सभी की खुडोषोपचार से पूजा करके भगवान कृष्ण का पूजन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं और फिर नियम से आरती पुष्पांजलि करके और फिर गरीबों की सेवा करें, ब्राह्मणों को यथोचित दान दें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन फिर भगवान की पूजा करके, स्नान करके और फिर हवन तर्पण आदि कराएं और फिर खूब सारे गरीबों को भोजन कराएं। तो ऐसे करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। यदि आप फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हों तो आप फटाफट हमारे इस कार्यक्रम को अपनी वॉल पर शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि और भी हमारे दर्शक देख सकें। और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अभिषेक जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरी आवाज मिल रही है। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मुझे मेरे जीजा जी के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1987। समय दोपहर 3:10। जन्म स्थान मुंगेर, बिहार। क्या जानना है? जी, मेरे जीजा जी अभी 2-2.5 साल पहले एक दुकान खोले हैं अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो 2-2.5 साल से अभी उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा है। आप सबसे पहले अपने जीजा जी की डेट ऑफ बर्थ फिर से रिपीट कर दें। 29 अगस्त 1987, 29 अगस्त। जी, और किस तरह का दुकान खोला था उन्होंने? ये लोहे का बिजनेस का है। जी। और ये रासायनिक खाद वगैरह का है। खाद बीज का काम शुरू किया, हार्डवेयर का काम शुरू किया, और अब स्थिति कैसी है? अभी उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा है पंडित जी। चलिए, 2-2.5 साल से
लगातार अब रुकावटें आ रही है। वजह क्या है? आपके जीजा जी का जन्म लग्न धनु है, राशि उनकी तुला है, 12वें स्थान में शनि, माने शनि बहुत ज़्यादा फलदायी हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। बकाया तो ग्रह 6 मतलब हार्डवेयर के बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि 2017 से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 2017 से 19 उनकी जो दशाएं चली, 2020 राहु की दशा चली, इसमें काफ़ी हानि, और इसके बाद 2020 से 2023 लगातार जब शनि की महादशा में शनि का अंतर चला और शनि उनके द्वितीय होकर के 12वें स्थान में है, तो ये तनाव पैदा करने वाला है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो हार्डवेयर का बिजनेस तो खोल ही दिया। आप दो बातें हो सकती हैं, या तो बिजनेस वायबल है या नहीं है। यदि बिजनेस वायबल नहीं है तो बंद कर दें, यदि बिजनेस वायबल हो तो बिजनेस को बढ़ाने की चेष्टा करें। अब सवाल है इसके करना क्या चाहिए। तो एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और शनि का दान करें। यानी तेल का दान, सरसों के तेल, तिल के तेल का दान, तिल और साथ में उड़द का दान करें। शनि मंत्रों का जप, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप 23,000 जप करके हवन तर्पण करें तो निश्चित तौर पर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ, अनिल कुमार जी बता। मैं बच्ची के बारे में जानना चाह रहा था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94। 21/4/94। समय सुबह 6:10 ग्वालियर। सुबह 6:10 ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? उसके बच्ची का ट्रांसफर करवाना चाहते थे पहले पंडित जी। बेटी का? हाँ, बेटी का ट्रांसफर। उसका नाम मोनिका है। तो कहीं सर्विस करती हैं? हाँ, बैंक में है। जी, बैंक में सर्विस करती हैं। शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई शादी। चलिए, तो सबसे पहले शादी की तैयारी करिए, क्योंकि इस साल जो सबसे बड़ा अवसर आने वाला है, नवंबर से फरवरी के बीच में शादी का अवसर आने वाला है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है और इसकी जो राशि है वो है सिंह, 12वें स्थान में मंगल। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें तो शादी कर दें, और शादी के बाद जहाँ ससुराल हो वहाँ इनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो इनके लिए एक 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। और इस समय सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर समाप्त हुआ है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है। 7 सितंबर के बाद में मंगल का अंतर शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है बड़े परिवर्तन के योग आ जाएंगे। मतलब सितंबर से लेकर के अगले फरवरी के बीच में शादी और ट्रांसफ़र के योग बड़े प्रबल हैं। राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/7/85 सर। जन्म स्थान दिल्ली राजस्थान। समय बता दें। समय की जानकारी नहीं है। अंदाजा? अंदाजा लगभग 12 बजे के, रात्रि 12 बजे के बाद। बहुत बढ़िया। क्या जानना और चाहते हैं? मैं अभी एग्रीकल्चर विभाग में जुड़ा हुआ हूँ, जैविक खाद बेचता हूँ सर, और शरीर से बीमारी का इलाज करता हूँ। जी क्या एक बार मेरे फिर से जीवन में बताएं, फलदायक फिर से बताएं क्या करते हैं आप? मैं जैविक खाद बेचता हूँ, खेती वाला दवाई। हाँ, बेचते हैं और नौकरी करते हैं? नहीं, प्राइवेट है सर, और बीमारियों का इलाज करता हूँ। डॉक्टर भी हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। क्या ये मेरा बिजनेस फलदायक है कि नहीं? हाँ, लग्न मीन, राशि मेष। मेष लग्न वालों को रस रसायन का ही व्यापार सूट करता है। 11वें स्थान में बृहस्पति, तो मुझे ऐसा लगता है पावर टू एडवाइस यानी सलाह देने की ताकत आप में है। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। 8वें स्थान में शुक्र के, तो थोड़ा सा कमर का दर्द हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं राहु की अंतर्दशा समाप्त हुई, अब मंगल में गुरु का अंतर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि समय आपके लिए बहुत अनुकूल, आने वाले 1 वर्षों के भीतर में आपको काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं। एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, सब कुछ बेहतर होगा। मंगल का व्रत कर लें। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1984। एक बार फिर से बोलें। 6 फरवरी 1984। समय सुबह 5:05। जन्म स्थान सरायपल्ली महासमुंद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरा अभी क्या है, प्राइवेट जॉब पे है, तो क्या प्रमोशन का उम्मीद होगा कि नहीं होगा पंडित जी? प्रमोशन की उम्मीद है। प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, मेरी तरफ से अगर प्रमोशन चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि अप्रैल में आपका प्रमोशन पक्के तौर पर होगा ही, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे। राशि में बृहस्पति का भ्रमण होगा। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मीन है, लग्न में गुरु है। यू आर
गुड इन सेल्स और मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। 11वें स्थान में मंगल शनि, खूब डायनेमिक है, खूब एनर्जी है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है केतु में शनि का अंतर चल रहा है फरवरी 2022। मुझे ऐसा लगता है फरवरी 2022 से लेकर के और अप्रैल 2022 के बीच में आपका प्रमोशन हो जाएगा। करना क्या चाहिए, तो आप भी एक 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें तो कल्याण होगा। तो इसके बाद हमारे साथ कॉलर है सुमन। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मेरा जन्म दिनांक है 14/5/56। 14/5 सुबह 4:56 और समय है सुबह 4:20। जन्म स्थान आगर मालवा जी, आगर मालवा जी। हाँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा मन उष्टा रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे घर में सम्मान भी नहीं मिलता, क्या करूं। चलिए, ये परेशानी तो मेरा ख्याल है सार्वभौमिक है ना। पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं तो नए पत्ते अपने उस जगह को रिप्लेस करते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं, फिर वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर प्रकृति उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। कहते हैं ये चेतन का ट्रांसफ़र है, यानी चैतन्य जो है वो आपकी चेतनता का ट्रांसफ़र है और यही प्रकृति का नियम है कि नए लोग आते हैं, पुरानों को रिप्लेस करते हैं, पुराने पीले पड़ते हैं और फिर प्रकृति में खो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष राशि आपकी मिथुन है, लग्न में सूर्य है, खूब प्रतिष्ठा पाई आपने। 10वें स्थान में मंगल, खूब इंटेलिजेंट रही, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी आपने। 8वें स्थान में राहु, लाइफ में फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी आपने देखी, यानी अनुभव ठीक ठाक ही रहा आपका। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। ऐसे कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जुलाई 2020 से आपका मन ही खराब है, मन अशांत है। मुझे ऐसा लगता है लोगों का अपमान कम होता होगा, आप अपमान ज़्यादा महसूस करती हैं। इसमें खासकर अकेलापन, चिड़चिड़ापन, काम में मन नहीं लगना, अपने आप को आइसोलेट करना, वेट फ्लक्चुएट होना और साथ में स्वास्थ्य का ठीक नहीं होना। अब बड़ा प्रश्न है, ये ठीक कैसे होगा। तो ऐसा लिखा है कि शुक्र का समाधान दुर्गा सप्तशती या दुर्गा जी की पूजा में। तो दुर्गा जी की पूजा करें, कात्यायनी की पूजा करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, आहार पर संयम रखें, रात्रि बिल्कुल न जागें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, मेरी बेटी है और उसका जन्म जो समय है, जन्म तारीख है 4 अप्रैल 2009। जन्म समय, जन्म तारीख मतलब जन्म समय अप्रैल। जन्म समय सर ये है अपना 4 तारीख को सुबह, 3 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 10 मिनट, मतलब सुबह 10 को 10:50 या 12:10। नहीं सर, 3 तारीख की रात को 12 बजे के बाद हुई, 10 मिनट हुए मतलब। तो 4 जन्म स्थान उज्जैन। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसको क्या सर, अभी हमने थोड़ा हाथ और पैर में थोड़ा सा टेढ़ापन है और हमने भी इसकी जांच करवाई थी तो वो डिस्टोनिया बताया, जो दिमाग में आयरन जम गया है, उसके कारण थोड़ी सी मतलब ये वो रहती है, मतलब हल्की सी मतलब ग्रोथ नहीं हो रही और थोड़ी सी वो भी है, मतलब कमजोर है, कामकाज करने में थोड़ा सुस्तपन रहता है। 13 साल की बच्ची है मतलब। चलिए ये देखते हैं। बच्ची को पैदाइशी न्यूरेटिक प्रॉब्लम है और ये खास तरह के वायरस के कारण होता है। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है और इनकी जो राशि है वो है कर्क। दूसरे स्थान में गुरु राहु, 8वें स्थान में केतु। पैरों की थोड़ी सी तकलीफ है, पैरों में टेढ़ापन है। किसी अच्छे सर्जन से बैठ करके बात करेंगे, निश्चित तौर पर इसका समाधान मेरी जानकारी में होता है। बस इसके लिए आपको 2-4 बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, मगर ये बात भी किसी अच्छे सर्जन से पूछ लीजिएगा। आपको आध्यात्मिक तौर पर क्या करना चाहिए। एक खास तरह का संतत्यावरोध है। जब कभी भी गुरु राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसा मान लेते हैं कि गुरु चांडाल योग है, इसे पितृदोष भी मानते हैं, गुरु दोष कहते हैं, और इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। ये अज्ञात पितरों का श्राद्ध आपके उज्जैन में किसी विद्वानाचार्य के निर्देश में छिपरा के किनारे करा लें। कहते हैं श्रवण नक्षत्र में मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके और पंचकलशों की स्थापना के साथ में एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा करें और
संपूर्ण एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। इसके बाद में रुद्राभिषेक कराएं। आप निश्चित तौर पर जानिए कि बेटी सर्जरी के बाद बेहतर हो जाएगी, बशर्ते आपके पास एक अच्छा सर्जन हो। एक 4 कैरेट का टोपैज, एक 4 कैरेट का माणिक पहनाएं और बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए बच्ची से कहें कि नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दे तो कल्याण होगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, प्रवीण जी, कविता जी, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1988। 1988 समय? सर समय नहीं पता, पर 16 अगस्त। अंदाजा सुबेरे, शाम, रात, दोपहर? हाँ, ये है कि रात को 12 बजे। हाँ, रात को 12 बजे। और जन्म स्थान करीब कहाँ पैदा हुए आप? सर ये तो घर के तो नहीं बता। नहीं, पैदा कहाँ हुए सर? पैदा कहाँ हुए? घर पे ही। कहाँ जन्म लिया? मतलब जिले का या गांव या किस चीज का, मतलब हॉस्पिटल या घर पे ऐसे? गांव का नाम, कोई शहर का नाम, कुछ तो बता दें प्रभु। अच्छा। जिला बता दें। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में जी। गाजियाबाद में। देखिए कितनी अच्छी बात आपने अभी बताई ना, बहुत बढ़िया। बताइए अब क्या जानना चाहते हैं? सर मैं कुछ भी काम करता हूँ तो काम होने से पहले तो ये लगता है कि हो गया, जैसे ही काम के आगे को चलता हूँ काम करने के लिए बहुत बढ़िया। काम मतलब आगे बनता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ गया। काम आगे से होता नहीं है, सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, काम बिगड़ जाता है। चलिए आइए देखते हैं ऐसा होता क्यों है और इसका निदान क्या है। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ, चंद्रमा के साथ में राहु। कहते हैं जब चंद्रमा के साथ में राहु आ जाए तो भ्रम की स्थिति होती है और इस भ्रम के कारण पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, आगे चलकर करियर में प्रॉब्लम आती है, संतान में प्रॉब्लम आती है। तो इस राहु का आपको निदान करना चाहिए। तो क्या करें, आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कर लें और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, शनिवार का व्रत करें और काले तिल का दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर काम आपके बढ़िया स्मूथ हो जाएंगे और जिंदगी भी बहुत शानदार हो जाएगी। जी, हमारे साथ अगली कॉलर कविता जी हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरी बेटी है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/2017, बैतूल मध्य प्रदेश। जन्म समय? समय सुबह के 4:30 बजे से। जन्म स्थान? बैतूल मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहती हैं देवी? सर उसका भविष्य कैसा होगा और उसका स्वास्थ्य अभी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो आगे ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है क्या गड़बड़ लगता है बताइए? सर मौसमी बीमारियों का असर पड़ता है। चलिए, मौसमी बीमारियों का असर पड़ता है मतलब हाँ, जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता है वो कम है, इम्यून सिस्टम वीक है। इसके लिए करना क्या चाहिए? इस बच्ची का जन्मलग्न मेष है, उसकी जो राशि है वो मकर है। रोगेश लग्न में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए रोगों को बहुत तेज़ी से आकर्षित करते हैं, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? एक तो 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास, दोनों मिला करके गले में पेंडेंट बना दें। दूसरा, इस बच्ची के लिए बुधवार का 1 वर्ष का व्रत करें, पति पत्नी अगर संभव हो तो, और उसमें भी केले के वृक्ष की सेवा करें और साथ में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें, बच्ची का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न आपने किया करियर कैसा रहेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा? थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियों के अलावा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, वो है बदन दर्द की। ऐसे बच्चों को थोड़े से ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, खासकर कमर का दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस बच्ची को तीक्ष्ण रुक्ष विदाई, तीखा सूखा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खिलाएं। और इस बच्ची का जो जन्मलग्न है लग्नेश मंगल धन स्थान में है, बच्ची खूब डायनेमिक है और इसकी ज़िंदगी में आगे चल करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसी तरह की इंजीनियरिंग करेगी और आपका नाम रोशन करेगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बच्ची में खूब एनर्जी है, इस बच्ची को अच्छी तरह से खेलने दिया करें, इससे काफ़ी फायदा होगा, बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा। चलिए, तो आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कहती है कि आपसे विदा लें, पर हमारा कार्यक्रम कभी ख़त्म नहीं होता। इस कार्यक्रम के बाद में भी आप पंडित जी से बातें कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न आपके मन में हैं। तो उसके लिए करना क्या है? गूगल में ढूंढना है PS त्रिपाठी या प्रिया शरण त्रिपाठी या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी। अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल कर लें, यदि घर का एड्रेस मिल जाए तो चाय पीने पहुंच जाए, बहुत अच्छा होगा। आपके साथ चर्चा करके हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।